शकुंतला दुष्यंत का है विचित्र इतिहास। करना है संक्षेप में उसका यहाँ प्रकाश। सुखदेव जी राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कहते हैं, हे राजन, शकुंतला और दुष्यंत, इनका प्रसंग, इनकी जीवन गाथा बहुत ही प्रेरणादायक, जीवन में कल्याणकारक, मानव के जीवन का उद्धार करने वाली आज आपको सुनाता हूं। एकाग्रचित होकर हे राजन ध्यान से सुनो। कर्णाश्रम पर एक दिन पहुंचे नप दुष्यंत, रहता था जिस जगह पर 12 मास बसंत। देखो, महाराज दुष्यंत अचानक दैवात भाग्यवश महर्षि कर्ण के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि कर्ण के आश्रम को देखकर महाराज दुष्यंत अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? वहां पर जो फल थे, पेड़ पौधे थे, उनमें अनरित फल, यानी बिना मौसम के फल, बिना मौसम के फूल, अद्भुत दृश्य, मनमोहक दृश्य, अचंभा पैदा करने वाला दृश्य देखकर अचंभित हो गए। उन पेड़ों को देखा, नए नए फल, बिना मौसम के फल फूल। क्या हुआ? देखा वृक्षों से और मिली हुई दमकाती दिव्य दामिनी है। ऋषि कन्याओं के साथ साथ अथवा स्वर्ग की कामनी है। धनवान हाथ से छूट गया, रह गए नैन चकराने से, और वाणी हो गई, वाणी हो गई वीरानी सी, बोले भूपाल भुलाने से। राजा दुष्यंत ने वो अद्भुत अद्भुत चरित्र देखा, और उस चरित्र को देखते ही देखते अचानक इनकी नजर पड़ी कहाँ? जहां पर बहुत सी सुंदरी कन्याएं थीं, लेकिन उसमें एक ऐसी सुंदर कन्या थी जो सबसे सुंदर राजा के मन को मोहने वाला स्वरूप। उस सुंदरता को देखकर राजा के हाथों से धनुष और बाण जमीन पर गिर गया। राजा दुष्यंत मन में विचार करते हैं कि मैं मृतलोक में हूँ या वैकुंठ लोक में हूँ, कहाँ आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया? एकदम अचंभे में है ना। अचंभे में तो नया नया सा लगता। तो उस सुंदरता को देखकर, उस कन्या को देखकर
हक्का और बक्का रह गए। ओ माया में प्रगति क्यों कर, यह माया मूर्ति त्यागियों में, और अनुराग यह रागिनी कहाँ, अनुराग यह रागिनी कहाँ ले आई है विरागियों। इस तपोभूमि ने ये श्रृंगार, कफनी में सुंदरता देवी, और अनुराग मूर्ति, अनुराग मूर्ति त्याग वेशु, कुछ अपना पता पता देवी। अनुराग मूर्ति त्याग वेश, कुछ अपना पता पता देवी। कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या को देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं, देवी देवी, ये तो साधुओं का आश्रम है, ये तो योगियों का आश्रम है, ये तो तपस्वियों का आश्रम है। यहाँ ये सुंदरता, ये मन को मोहन करने वाली, मन को मोहित करने वाली शक्ति कहाँ से उत्पन्न हो गई, कैसे उत्पन्न हो गई? ये प्रभु की अनुपम लीला, अनोखी लीला जो मैं देख रहा हूँ, ये कैसे देख रहा हूँ? ये सपना है या सच्चा है? अय देवी, कुछ अपना परिचय दो, क्योंकि यहाँ तो साधु रहते, यहाँ तो योगी रहते, और आप जैसी सुंदर महान विभूतियाँ यहाँ कैसे? ये तो अचंभा है, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सच्चा देख रहा हूँ। उस कन्या ने कहा, राजन, शकुंतला कहने लगी, आओ नटबरधाम, इस दासी का और जगत में शकुंतला है। उन कन्या में सबसे सुंदर कन्या वो कहती है, राजन, मेरा नाम शकुंतला है, आइए, आपका तन मन धन से स्वागत है। मैं आपके आदर के लिए आपको आने का बुलावा देती हूँ, आइए। ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं महाराज दुष्यंत, और आगे शकुंतला अपना परिचय देती है। क्या राजन, मेरा नाम शकुंतला है, लेकिन मेरे माता पिता का भी आप जान लें, जिससे मेरे बारे में आपको पूर्ण विश्वास हो जाए। तो मास्टर, आज का परिचय इस वीडियो में ढोलक वादक श्री अशोक शर्मा, निवासी ग्राम मोटा बुजुर्ग, थाना भीराखीरी, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। झांझ पर मनदीप वाजपेयी, बस्तौली थाना भीराखीरी,
जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। मुझे लोग मैथिली वाजपेयी के नाम से जानते। वालेकुम। तो शकुंतला ने दुष्यंत से कहा, मैंने अपना नाम बताया, कृपया मुझ पर पूर्ण विश्वास करने के लिए मेरे माता और पिता का परिचय लें। अरे है गाधी तनय, अरे मैं गाधी तनय की और तनया हूं। देखिए, प्रेम का कोई पता नहीं होता, प्रेम का कोई ठिकाना नहीं होता, प्रेम का कोई निर्धारित समय नहीं होता। जब भगवत इच्छा होती है तो दो प्राणियों में प्रेम स्वतः जन्म ले लेता है। आज कहाँ है राजा दुष्यंत और कहाँ है विश्वामित्र की बेटी शकुंतला? लेकिन प्रेम का बंधन आज होना है तो होना है। बड़े ही मधुर शब्दों में शकुंतला कहती है, मेरे पिता विश्वामित्र, क्यों? मैं गाधी तनय की तनया हूं और मैना मेरी महतारी है। मैं गाधी तनय की तनया हूं, मैनका मेरी महतारी है। शकुंतला ने कहा, राजन, मैं गाधी तनय की तनया हूं, मेनका मेरी महतारी है और वो मुझको यही छोड़ राजन, वो मुझको यही छोड़ राजन, अपने लोक को सिधारी है। शकुंतला ने अमृत भरे शब्दों में कहा, मैं विश्वामित्र की बेटी, मेनका मेरी माता का नाम, ना जाने किस कारण, ना जाने क्या सोचकर हमको ऋषि आश्रम में छोड़ गई, तब से आज तक लौटी नहीं। क्योंकि विश्वामित्र को बड़ा अभिमान था, तो उस अभिमान को दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा ने ऐसा संजोग बनाया कि ये मेनका के गुलाम हो गए, मेनका के भक्त हो गए और ऐसा सत्संग हो गया कि मेनका ने गर्भ धारण कर लिया। उसी गर्भ से शकुंतला का जन्म हुआ। तो मेनका तो अप्सरा थी, अप्सराओं के अच्छे बच्चे का कोई चर्चा नहीं होता है, तो इसलिए अपने लोग लज्जा के छिपाने के लिए कर्ण ऋषि के यहाँ इस कन्या को छोड़कर और गाधी तनय अर्थात विश्वामित्र और मेनका दोनों चले गए, लड़की को महात्मा के आश्रम में डाल दिया। यह परिचय दिया शकुंतला ने। और शकुंतला ने कहा, जिस आश्रम में मैं रहती हूँ महाराज कर्ण बहुत ही उदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अनाथों पर दया करते हैं। ऋषि के द्वारा मेरा पालन होता है, पोषण होता है, शिक्षण होता है, सारे कार्य वो मेरा करते हैं। इसलिए अब आप आए और कुटिया में बताना है। भाई ये शंका होगी कि पता नहीं कौन बिरादरी है, कौन क्या है, कौन क्या है। अब तो मैंने माँ बाप का भी नाम बता दिया। गुरु का आश्रम तो आप जानते हैं, जगत विख्यात है कर्ण ऋषि का आश्रम। आइए। तब राजा दुष्यंत, वो तो जब से नजर पड़ी थी तभी से वो पागल हो गए थे, आउट ऑफ सेंस,
सुंदरता इंसान को दीवाना बना देती। खैर, जिस समय शकुंतला ने कहा, राजा ने कहा, जवाब दिया, न बोले खुद ही छूटे मेरे सब हथियार, जो कुछ भी सेवा कहो सो कर लूं स्वीकार। देवी, आपको कहने की तो आवश्यकता बाद में पड़ी, मैंने आपको देख करके ही आपको समर्पित कर दिया है। अब केवल आप आने की बात कर रही हैं, आप बैठने की बात कर रही हैं। अरे आप कह दें तो मैं झुक जाऊं, आप कह दें तो मैं लेट जाऊं, आप कह दें तो मैं चला जाऊं, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा में ये खड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कर दी कामना और पूर्ण सारी मनहारी गोल कपोलों से, कर दी मनसा वही आप इन रसिक रसीले गोलों में। हे कांति में अब तेरे बिन जीवन में क्रांति नहीं होगी, और इतना ही फकत इशारा है कि भोजन से शांति नहीं होगी, इतना ही फकत। जिस समय शकुंतला ने कहा, राजन आइए और जल ग्रहण कीजिए, कुछ खाइए, तो राजा दुष्यंत ने कहा, आपको देखकर भूख और प्यास काफूर हो गई। अब तुम्हारे लिए केवल मेरी तरफ से इतना इशारा है, संकेत है कि खाने से और पानी से न प्यास मिटने वाली है और न भूख मिटने वाली है। शकुंतला कहने लगी, चलिए गुण आगार, हूं प्रभु सेवा के लिए सब प्रकार तैयार। राजन, अरे मैं तो बदनसीब हूं, कोई नसीब वाला मुझे अपने दिल में जगह दे चुका है, ये मेरा अहोभाग्य है। अरे माँ छोड़ गई, बाबा बाप छोड़ गया, कोई तो मुझे अपनाने के लिए आया। और फिर शकुंतला को राजा दुष्यंत के बारे में सब कुछ जानकारी कर्ण आश्रम में गुरु कर्ण ने दे रखा था। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, इतिहास में इनका नाम आता था, इन बच्चियों को पढ़ाया जाता था। ये वही दुष्यंत है। उनके आकार से, उनके प्रकार से, उनकी वाणी से, उनके रूप से शकुंतला ने पहचान लिया था, ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति दुष्यंत है। देखिए, अयोध्यापति दशरथ को दुनिया जानती है, लेकिन दुष्यंत को नहीं, और जानते हैं तो कम, क्योंकि ये पहली पीढ़ी है। राजा दशरथ से इनके पुराने पूर्वज हैं, उनमें दुष्यंत है। तो शकुंतला ने कहा, अरे साहब, ऐसा कोई कहने वाला भी तो हो, जो आपकी आज्ञा होगी दासी सर आंखों पे कबूल करेगी। और क्या कहती है शकुंतला, राजन, गुरुजी पढ़ाया करते थे, लेकिन आज आंखों से देखा, तुम गुणनिधि हो और गुणग्राही हो, तुम गुणनिधि हो
गुणग्राही हो, मैं पहले ही से परिचित हूँ। हे मनमोहन, हे मनमोहन, तुमसे पहले मैं इन चरणों पर मोहित हूँ। राजन, आपने मेरे गुणों को समझा, मेरे महत्व को समझा, मैं कृतार्थ हूँ। लेकिन आपने नहीं समझ पाया, मैं आपको खुले कह रही हूँ, मैंने आपसे पहले ही आपको तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर चुका। ये अमृतमयी वाणी दोनों की एक दूसरे से आदान और प्रदान हो रही है। क्या शकुंतला ने कहा, देखिए पुरुष की समता में स्त्री पक्ष बहुत आगे है। वो नादान पुरुष होते हैं जो उसको बहुत पीछे समझते हैं। शकुंतला ने कह दिया और आगे बढ़कर 2 कदम और मिलाए, कदम से कदम 2 कदम और आगे बढ़ाए। क्या बोली शकुंतला? चलिए गंधर्व विवाह करके यह सेवा स्वीकृत कीजिएगा। न तुम्हारा धर्म जाए, न हमारा धर्म जाए, न तुम्हारी मर्यादा नष्ट हो, न मेरी मर्यादा नष्ट हो। और जो होना है वो तो सबका होता है, एक दिन होता है, तो वो आज ही कर लिया जाए। इसलिए चलिए और गंधर्व विवाह करके ये सेवा स्वीकृत कीजिएगा पानी ग्रहण पहले। ऐ मेरे जीवन के दातार राजन, कीजिए पानी ग्रहण पहले, फिर रत की भिक्षा दीजिएगा। देखो, शकुंतला ने रास्ता आसान कर दिया। नारी अगर प्रसन्न हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, नारी अगर रुष्ट हो जाए तो जीवन नर्क हो जाए। मैं कहा करता हूँ, औरत अगर चाहे तो इंसान को इंसान बना सकती है, औरत चाह जाए तो इंसान को भगवान बना सकती है, औरत अगर रूठ जाए तो इंसान को शैतान। आइए एक दिखाऊंगा चरित्र चित्रण कि औरत कहीं रूठ गई तो इंसान को शैतान बना सकती है। एक अंतरकथा दृष्टांत के माध्यम से। एक आदमी था, वो औरत को बड़ा, मन में कुछ भी हो लेकिन मुंह से बड़ा आलमदुम, नाक न हो तो क्या, नाक न हो। औरत हंसने लगी एक दिन और उसने कहा, देखो तुम भाई रोज कहते हो, कभी सखी आती है, कभी नंद आती है, कभी हमारी भाभी आती है, और आप ये कहते हो तो नाक न। लेकिन उनके पर यह आदत। तो उसने कहा, जो तुम कहते हो वो मैं तुमको दिखाऊंगा। क्योंकि एक कहावत थी, वो नाक वाली तो कह दी मैंने कि ऊंट भर मक्कर हो। वो जब उसके दर्द उठाए तो कहा, मैं रुकता हूँ, ऊंट भरी मक्कर, सो जा। वो कहा, बड़ी दर्द उठी, कोई दवा लाई दो। वो कहा, ऊंट भरी मक्कर। तो उस औरत ने कहा, भूले हो ना, और अब तुमको तुम्हारी बात का हम परीक्षण कराएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, दुनिया जानेगी, फिर नाराज मत होना। तो तुम ऊंट भरी होते तो तुम्हें कहा गया तो फिर कहा।
एक दिन कार्तिक के महीने में ये लाए मछली बाजार से, औरत से कहा बनाए लो। अरे कहने बनाए का बताए नहीं रहो, और हम तो दाल भात और करेला भरुआ बनाने हैं, अब कहा तो बनाए ले। और न जा ले ठंडो महीना है, सवेरे बनाए ले, कोई तले पानी में डाल दी। कल के हाँ 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 मनिए हो गया। शाम को जब लेटी तो उसने कहा आज हर कहाँ मुझे हो सवेरे। कन का है, अरे कहीं जैसे पानी उन्हीं पटवे पड़ते हैं, तो लड़का बताए पड़ते भैया गांव तरे वाले हैं कि वहाँ महिया हैं कि वहाँ पे परहा महिया हैं, तो इसलिए तो कह गए गाँव तरे बड़का महिया है क्या, तो अपनो वह हमें लाही बोना है। तो हम सोचे थे कि और कर दे और बढ़िया हो जाए, फिर भाई दे ठीक। भरारे 4 बजे वो औरत उठी और उठ करके वह मछली ले गई पकड़ के हाथ, और जाकर के मेड़ के किनारे खूब ताकत लगाया, थोड़ा पानी लोटा का फेंक दिया, लोटा की कोर से, हाथ से ज़्यादा लोटा की कोर से जमीन खुद जाएगी। मैं आपको अनुभव बताता हूँ, लोटा की कोर जो हाथ से नहीं हटे तो लोटा कोर देने खुद खुदाई दे, 1 फुट भर गहरान करी सो मेड़ किनारे, और वह मछली दाब के सुंदर खाद से उसने मट्टी से बराबर कर दिया। ये गए मचाइन है, पहले फेरम में ज़्यादा किनारे लगाइन है तो ना ही बनो कुछ, दूसरे फेरम फंसी फारेम जब फंसी तो हर उतर आए, तो जब लगता ही नहीं तो आदमी फिर लेट पुराने ज़माने में छोड़ा उतरा है, तो उन्होंने सोचा भर नहीं लगे तो उठा के तो साफ कर दे। देखें तो हमें पर हुआ बिंदो फंसो। अब ये बहुत खुश कि आधो किलो का हम लाइन है, वो आधो किलो तो कभी लाई, अब किलो भर बनी है तो सूखी मछली खाई गई। और घर की तरफ ला देखें पानी हवा है, पानी हवा है। पानी के टाइम हरवाहा जो होता है हर फेरे पर अपने घर की तरफ नजर करता है, वो कुतुब की बात है ये। तो अपने उस दिन लड़का नहीं था, लड़के से कहा था क्या गाँव तरह मामला भैया, शरबत घोर दे दिया, इन्होंने पिया। और जब लड़की चलने लगी तो उन्होंने करो अपनी अम्मा से कह दे जाए कि मछली और एक निकरी पड़ी है महिमा कुमलम, तो वह मछली और यह मछली एक ही संग सब बनाए जा रहे हैं। तो लेके गए के सब बुआ जा देखो मछली पप्पा पठाएंगे, कहीं कहाँ से कहीं खेत में निकली लाई, कहने अच्छा। तो भाई वो महरूआ काटी छाटे से, लेकिन उसने वो बासी रोटी न लड़की को दी और न खुद खाया। आज उसे याद है ऊँट भरे होते हैं कि घूंट भरे होते हैं। उसके बाद मछली बनाई, और जब ये आए बैलों को पानी वानी पिलाया, हाथ हाथ गोल धो के आए, तो कह गया हाँ का बनायो, कहने बनाए न का लाए रहा, कहीं लाए ना है मछली, और गन बिलैया उठा ले गए, लेकिन दोपहर का पठाना सवेरे पानी के दिया बा कहा उठा ले गए बिलैया, चलो मान ले बिलैया उठा ले गई, लेकिन जो हम सवेरे दिन है तब ना, तो कहाँ कौन तलिया सीधे रहा, अरे कहीं वो दूसरे चक्कर में यहाँ फार्म फंस गई रहा है। तो गंदन होश हम रहा, थान पर रहे देवता, अभी नहीं और गुस्सा लगाए, जतिन ने गुस्सा लगे ऊपर और यह कहे कि का भला लाहे वाले खेत मछली करे कूड़म नहीं करते, ये आउट कटकटाए, ये तो देवे करें ना, मार पीट गए हैया रे दैया मैं मरी मैया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो लोगों ने कहा है हो, तो कहे लगे हो कलेला नहीं मछली, तो यह बताओ बिलैया उठाई ले गई, चलो हो जाए बिलैया उठाई ले गई, कोई बात नहीं। लौड़िया तो मुझे आज पानी दे गई रहे, और एकदम खेतम देन मछली, कहीं खेतम का वो पहले फेरा चलेंगे न, और दूसरे फेर जवान तो हर उतरानो, तो कहने उतरा दिखा है, तो जब एक उठाए न तो वो मछली उसमें पची पड़ी। तो औरत कहने लगी गांव वाले भाई सजने देख ले, सूखे खेत लाही के रे, खाली हो दो बाकी सूखे हो दो सब,
मैं वो हिमामत है ये मछली दिन भाई। अब और को कोई बड़े बड़े आंसू मेघा वाले, तो गांव वाले कुछ मेहरवा और देखें, कुछ वही की और देखें, कुछ गांव एक दूसरे को देखें के अल्लाह ही खेत अब यार मछली निकली है बड़ा लमदुंदू। तो हिम्मत बांधे कोई कदे का कोठा तो नहीं घर ही निकल वह सुन ले, वो तो सब काना ही लगाया रहे मेहरुआ, वह डैया पड़े लगे हाय भैया 6 मेहनत यह लाज बचाए बैठे, अब क्या करिए तो ये दयू फारे डालती 6 मेहनत कोठा गरम सहित कहते कही। तो कहने कोई बुआ कोई चाची कोई मौसी कोई भौजी कहने भौजी फिर क्या करिए हो, कहने भैया गाँव वाले जाओ सब तो करो। तो सुलेमान किसे हकीम कहे लगे ऐसो करो, इनका बांधे तो बिरबम अरे सिर्री कहीं जब तो छोड़िया फिर वो है चाहे तो मौका दे फिर वो है, तो बिरवा मान हूँ बिरवा मान नहीं लोग बस तुम बंधे पर रहो हल्ला न डाडन मारी वो हम और तो सिर्री। अच्छा भाई आप वो बिरवा बंधे और वही महतारी और बिटिया मछली तो बनिए नहाए रोटी पर टुकड़ा धरे और वह बिरोग सुधानम तोरा कुर्र तो मछली को धनाई मुहमा गड़ब कहीं वो देखा और एक रोटी पर भरो रहा है लोन रोटी। जब कोई गांव वाले आवे तो टांगे की तरह लोन रोटी खाए रहे, तब सब कहा लोन रोटी तुम खाती हो, खा दो मछली खड़िया खाती हो, कोठा है भौजी बहुत गरम, अब जाए दो थप्पड़ जला जब कहे नहाए हल्ला न डाले टांगे भाट डाली सीधे तुम बहे हो कि हम लोन रोटी खा देने अंधे कहीं मछली देखा जाऊन उठाए तो उन 2 थप्पड़। हाँ दोनों हे भगवान भैया हम ना हल्ला डाली, सब चले गए। गाल उनके ऐसे भय जैसे टमाटर, सब चले गए और नजदीक गई। उसने कहा कि देखे यह मक्कर ऊँट भरी ना ये है, ऊँट भरे मक्कर डाले थे यह मारी यह है मक्करिया। तो कहने भैया मक्करिया तो जान बचा लेते हो, हम तुम्हारी गऊ मक्करिया ही तो जान बचा ले, हम तो ऊँट भर सोचित रहे न, लेकिन यह तो मक्करिया ही हमारी जान ले लेते। तुम जाऊन उठा तुम धड़ा का तमाचा। तो कहीं अच्छा आप तो नहीं कहूँ कहीं ऊँट भर मक्कर हो, कहीं हम गऊस कान पकड़े थे दुनिया कसम ना ले तो बा गई कहीं भैया मझ लो ओ समझ लो चलो भैया छोड़ दे चले। अब कुछ हमें मालूम होते हैं पिया आने नहीं पत्ती पीस पास अब कुछ हई ठंडा नहीं छोड़ दे चले कह रहे भाई तुम जानो हमारे काम छोड़ दे चले छोड़ देने घर आएंगे। जिंदगी भर बहुत अच्छा नहीं जमाने पर हो, इसलिए स्त्री को कम आंकना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आज शकुंतला ने राजा दुष्यंत के मनोकामना को पूर्ण करने की संविधान समर्यादा विध वैधिक का तरीका बता करके और उनके मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय बताती हैं और क्या कहती हैं, हे राजन चलिए गंधर्व विवाह कीजिए, यह सेवा स्वीकृत कीजिएगा पानी ग्रहण पहले कीजिएगा पानी ग्रहण पहले फिर लक की भिक्षा दीजिएगा। गंधर्व विवाह करें। गंधर्व विवाह उसको कहते हैं जिसमें कोई कानून नहीं कोई कायदा नहीं, गांठी जोड़कर और गुरु जी की कुटी या किसी साधु की कुटी के 7 फेरे ले लिए जाएं।
शकुंतला के साथ में कर गंधर्व विवाह। कुछ दिन नरपति वहीं के रहे शहीद अहलाद। गंधर्व विवाह के बाद में कनुषी जी थे नहीं, आराम से समय व्यतीत हुआ। आन बान शान के साथ गंधर्व विवाह के उपरांत शकुंतला और दुष्यंत का सत्संग हुआ और बहुत ही स्वर्णिम समय व्यतीत हुआ। लेकिन स्वर्णिम समय व्यतीत होते होते फिर एक वो भी समय आया जो दूसरा रंग लाया। क्या? फिर बोले प्रिय, स्वयं राजा दुष्यंत कहने लगे उस स्वर्णिम समय का भोग भोगते भोगते एक दिन बोले फिर प्रिय और मुद्दतों से सुनी मेरी राजधानी है। आज्ञा दो एवं ग्रहण करो, यह मेरी प्रेम निशानी है। आज्ञा दो एवं जिस समय कार्य से आ जाए, ऐसे शकुंतले जिस समय कार्य से आ जाए उनको चरित्र सब बतलाना। एवं अपने एवं आने के और समय प्रिय यह मेरी अंगूठी ले आना। आज अपने रानी, अपने पुत्र एवं राज्य की याद आई। स्वर्णिम समय में अंततः अपने पुराने जीवन की याद आई। अंगूठी निकाला दाहिने हाथ से, अनमोल अंगूठी, और कहा ये हमारे तुम्हारे प्रेम की निशानी है। जिस समय महाराज कर्ण आ जाएं उनको बता देना और तुम मेरे यहाँ चली आना। कहते हैं ऐसा कहकर महाराज दुष्यंत वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब एक इस मध्य में स्वर्णिम काल में एक ऐसी घटना घटित हुई है जो छिपाई नहीं जाती, जो भुलाई नहीं जाती और जो किसी को बताई नहीं जाती। यह कहकर गमनित हुए अपने धामन पाल, हुआ उसी संयोग से भरत नाम का लाल। सुना कर्ण ऋषि ने जहां वो सुखमय संवाद, शकुंतला से भेंट कर और विदा किया तत्काल। क्या हुआ? जिस समय शकुंतला और दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में रहते थे वो स्वर्णिम काल था, आनंदमयी वक्त था, दोनों के बहारों के दिन थे। दोनों के मिलन से शकुंतला गर्भ धारण कर लेती है। अब जब कर्ण ऋषि आश्रम पर आए, ये समाचार पाए, बहुत प्रसन्न हुए। कम नहीं, बहुत, कि भाई बड़ी भाग्य है जो राजा दुष्यंत ने स्वीकार किया है, गंधर्व विवाह किया है, ये उनकी पत्नी हो गई और ये पुत्र भी उनका बेटा हो गया। तो क्या हुआ?
पर आश्रम से चलते चलते वो भाग्य ज्योति कुछ निकल गई। शकुंतला दुष्यंत देखो, कर्ण ऋषि ने जब पुत्र को देखा प्रसन्नतापूर्ण सुंदर आशीर्वाद देकर शकुंतला को दुष्यंत के पास भेज दिया। लेकिन चलते समय शकुंतला के हाथ में वो अंगूठी निशानी के बतौर नहीं रह गई। क्यों? इसलिए नहीं रह गई कि शकुंतला जहां जल भरने जाती थी वहां पर वह अंगूठी गिर गई और शकुंतला को इसकी याद तक नहीं थी। क्या समझे? और राजा ने कहा था कि जब ऋषि आ जाए तो आना, और ये तुम्हारी प्रेम की निशानी है, और जब तुम हमको दिखाओगी तो हम जान जाएंगे। क्योंकि राजा लोग बिना सबूत के किसी भी बात को मानते नहीं। अब क्या था? पर आश्रम से चलते चलते वो भाग्य ज्योति कुछ विचल गई। गिर गई अंगूठी सरिता में एवं मछली वो निगल गई। वह अंगूठी जो थी, जो राजा ने दिया था, वह अंगूठी नदी में गिर गई, मछली निकल गई। इधर कर्ण ऋषि ने शकुंतला को पुत्र के सहित राजा दुष्यंत के पास भेज दिया। भाई पराया धन है, अब अपने यहां रोकने की क्या जरूरत है? राजा के वहां जब शकुंतला पहुंचती है तो क्या कहती है? जा पहुंची भरी सभा में वो शकुंतला कहाँ पहुंची? जहां राज दरबार में महाराज दुष्यंत बैठे हुए थे और मंत्री संतरी बड़े बड़े प्रजाजन बैठे हुए थे। जा पहुंची भरी सभा में वो बैठे थे नपदुष्यंत वहां। परिचय पाते ही नप बोले, परिचय पाते ही नप बोले, मेरी तुमसे पहचान कहाँ, मेरी तुमसे पहचान कहाँ। जब परिचय इतना गाती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलाओ, तो कुछ प्रमाण भी दिखलाओ। आए देवी, इतने गीत गा रही हो, कोई निशानी दिखाओ। जब इतने दिन तक प्रेम रहा, जब इतने दिन तक प्रेम रहा, तो प्रेम चिन्ह कुछ बतलाओ, तब प्रेम चिन्ह कुछ बतलाओ। भरी सभा में जाकर के
शकुंतला ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी गंधर्व विवाह की हुई पत्नी, यह आपका पुत्र है। राजा ने कहा, यह सब कुछ तुम कह रही हो, लेकिन मैं इसको किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर मैंने तुमसे प्रेम किया है, अगर मैंने तुमसे सत्संग किया है, तो कुछ चिन्ह, कोई सबूत मेरे सामने होना चाहिए। शकुंतला वो मुद्रिका करने लगी तलाश, कर डाला दुर्भाग्य से लेकिन उसे निराश। शकुंतला ने कुछ समय मांगा, लाऊंगी, लेकिन वो कहाँ थी? वो तो मछली के पेट में थी। निराश होकर के लौट कर आई। पुत्र गोद में है, न सर के ऊपर छाया है, न पेट का भोजन है, अब तो बेसहारा है। क्यों? कहते हैं, अरे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जान मुश्किल में है, मैं किधर जाऊं, जान मुश्किल में है, मैं किधर जाऊं, जान मुश्किल में है, मैं किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भईगत सांप छछुंदरी के, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जान मुश्किल में है, मैं किधर जाऊं, जान मुश्किल में है। बड़ा ही धर्मशील स्नेह के बीच की कहानी आ गई। उस लड़के को जब देखती है तब छाती फटती है शकुंतला की। ओह, ये मैंने क्या किया? ऐसा बेपीर, ऐसा निर्दयी। एक जमाना था जब जुआ से फूल बिखरते थे, आज बेदर्द हो गया, जालिम हो। अपने बेटे को देखकर आंसू बहाकर क्या कहती है, अरे मेरे भूल की, हाय मेरे भूल की, एक तू ही है निशानी, चलेगी तेरे साथ मेरी कहानी, मेरे भूल की तू ही है निशानी, निशानी, चलेगी मेरे बाद तेरी कहानी। आज ये दूध पी ले मेरे लाल तू, आज ये दूध पी ले, पड़े तुझको कल पीना जहरीला पानी, पड़े तुझको पीना जहरीला पानी, मेरे प्यार की एक तू ही है निशानी, मेरे प्यार की तू ही है निशानी। मेरे प्यार की तू ही है निशानी, मेरे प्यार की। धन्यवाद। इस तरीके से आंसू बहाती हुई दरबार में खड़ी हुई है वो शकुंतला। राजा की आंख में पानी नहीं आया, लेकिन वह परवरदिगार जिसका नाम कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, एक बहुत बड़ी आवाज आती है, राजन आंखें खोल, होश में बोल। क्या? उसी समय आकाश से
गूंज उठी आवाज, क्या प्रिय शकुंतला देवी को अरे ग्रहण करो नरराज। आवाज होती है, ऐ राजन तुम भूल में हो, तुम गलत मार्ग पर हो, शकुंतला सही मार्ग पर है, इसे तुम इसे स्वीकार करो, ये तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारा बेटा। ऐसा सुनकर राजा दुष्यंत की आंखें खुल गईं और इस प्रमाण पर नृपति ने उसे किया स्वीकार, कहे विनीत आनंद से जय जय लीलाधार। बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय।